जय श्री कृष्णा। छठा अध्याय, ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल, पट्यास, खड़क, गदा, पारिद और मुदगर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब वह ऋत्विज और सदस्यों के सहित बहुत ही डरकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वंतर्यामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पाद को जानते थे, इसी से वह दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वह वहाँ की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग्य न देकर उसका बड़ा भारी अपराध किया है उनका, परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो और उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले ही बिंद रहा था, उस पर उनकी प्रिया सती की भी वियोग हो गया। इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि यह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो तो पहले जल्दी से जाकर उनसे अपने अपराधों की क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोगों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र है, उनके तत्व तथा शक्ति सामर्थ्यों को भी न तो कोई ऋषि मुनि, देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और न स्वयं ही मैं ही जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं से इस प्रकार कहकर भगवान ब्रह्मा जी उनको, प्रजापतियों को तथा पितरों को साथ ले अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व और अप्सरादि सदा वहाँ बने रहते हैं। उनके मणिमय शरीर हैं जो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस प्रकार अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और गुल्मादि छाए हुए हैं, उनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते रहते हैं। वहाँ निर्मल जल के अनेकों झरने बहते रहते हैं। बहुत सी गहरी कदरा और ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। वह सब और से शोर, बदांत भ्रमरों के गुंजार, कोयलों की कुहू कुहू की ध्वनि, अनन्य पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मानो पक्षियों को बुलाते हैं तथा हाथिनियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों के कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदार, परिजात, सरल, तमाल, शाल, ताड़, कचनार, असन और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। आम, कदम्ब, नीव, पाग, पुनाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मोतश्री, कुंद, कुर्बक, सुनहरे शतप्रद कमल, इलायची और मालती के मनोहर लताएं तथा कुंभक, मोगरा और माधवी की बेलों से उनकी शोभा बढ़ती जा रही है। कटहल, गुलल, पीपल, पाकर, बड़, गूगल, भोजवृक्ष, औषधि आदि के पेड़, सुपारी, राजपूग, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाल, महुआ, लिसोड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पोले और ठोस बांस के झुरमुटों का वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। उसके सरोवर में कुमुद, उत्पल, कलहार और शतप्रत पत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले हुए हैं। उनकी शोभा से मुग्ध होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वह बड़ा ही भला लगता है। वहाँ जहाँ तहाँ हरिण, वानर, सुअर, सिंह, रीछ, शाही, नीलगाय, शरभ, बाध, कृष्णमृग, भैंसे, कणास्त्र, एक पद, अश्वमुख, भेड़िया, कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं तथा जहाँ वहाँ के सरोवरों के तट केलों की पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ा ही शोभायमान है। उसके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र और सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ उन्होंने
अलका नाम की एक सुरम्यपुरी और सौगंधित वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए हैं। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां हैं। वह तीर्थपाद श्री हरि के चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई है। विदुर जी, उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती है और उसमें प्रवेश कर अपने प्रियतमों का जल उछीलती है। स्नान के समय उनका तुरंग का लगाया हुआ कुछ कुमकुम धुल जाने से वह जल पीला हो जाता है। उस कुकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते हैं और हथनियों को भी पिलाते हैं। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए हैं। उनमें अनेकों यज्ञ पत्नियां निवास करती रहती है। उनके कारण उस विशाल नगरी बिजली और बादलों के छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती है। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगण सौगंधित वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फल, फूल और पत्तों वाले अनेकों कल्प वृक्षों से सुगंधित था। उनमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भोरों की गुंजार हो रहा था तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेकों सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों के सरोवर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरी चंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बावलियों की साड़ियाँ वैदुर्य मणि की बनी हुई थी। उनमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहाँ अनेकों किम पुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते जब देवगण कुछ आगे बढ़े तो उनके पास ही वट वृक्ष दिखलाई दिया। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसलिए वहाँ धाम का कष्ट कभी नहीं हुआ होता था। वहाँ उसने एक घोंसला भी देखा। उस महायोगमय और मुमुक्षुओं का आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वह साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था। सनकादि जी शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के स्वहृदय हैं, स्नेहवश सबका कल्याण करने वाले हैं। वह लोक हित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और उपाधि समाधि आदि साधनों का आचरण करते हैं। संध्याकालीन मेघ की सी कांति वाले शरीर पर वह तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह भस्म, दंड, जटा और मर्गचर्म आदि मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वह एक कुशासन पर बैठे हुए थे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाई जांघ पर रखा हुआ था। वह बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा में विराजमान थे। वह योग पट का सहारा किए हुए एकाग्रचित से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ पर जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वह श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत ही खड़े हो गए और जैसे वामनावतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर जो महर्षियों सहित अन्य सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे, हंसते हुए कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति और उसके बीच शिव से परे जो एक रस परब्रह्म है वह आप ही हैं। भगवान, आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप भूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार करते हैं। आपने धर्म और अर्थ की प्राप्ति करने वाले वेदों की रक्षा करने के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बांधी हुई यह वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियत
नियम निष्ठ ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्ग लोक तथा मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरकों में डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है। जो महानुभाव आपके चरण कमलों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों के को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वह पशुओं के समान प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त है, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति को देखकर जिनका चित्त रात दिन कूदता रहता है, और जो मर्म भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वह बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। देवदेव भगवान कमलनाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी कभी किसी स्थान पर भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने परम दुख कतार स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। देववश जो कुछ हो सक जाता है वह उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है। अतः जिसका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। भगवान आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने पर भी आपका पूर्ण अधिकार है, फिर भी इस दक्ष यज्ञ में बुद्धिहीन याचकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वंस हुआ है। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ को पुनरुद्धार करने की कृपा कीजिए। प्रभु ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जी उठे, भग देवता के नेत्र मिल जाएं, भृगु को दाढ़ी मूंछ आ जाएं, पूषा को पहले के समान दांत मिल जाएं, रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन जिन देवताओं के ऋत्विजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से फिर ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक आप यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय। छठा अध्याय समाप्त।